नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है वैदिक सभ्यता के बारे में जो है आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास में हम जानेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में। तो यहाँ पे आप सब लोग हेडिंग डाल लेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में। आज की हो जाती है हमारी दूसरी क्लास। तो 2 मिनट जो है हम कल की क्लास का रिवीजन कर लेते हैं ताकि आप सभी को अच्छे से याद हो जाए कल का भी। तो कल की क्लास में हमने वैदिक सभ्यता को स्टार्ट किया था। तो वैदिक सभ्यता को हम 2 भागों में बांट कर पढ़ते हैं, पूर्व वैदिक काल में और साथ ही उत्तर वैदिक काल में। जिसमें पूर्व वैदिक काल का समय रहता है दोस्तों कब से कब तक 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक रहता है, और जबकि उत्तर वैदिक काल का समय रहता है कितना 1000 बीसी से 600 बीसी तक। उत्तर वैदिक काल में हम 3 वेदों को पढ़ेंगे, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद को। पूर्व वैदिक काल में हम ऋग्वेद के बारे में पढ़ेंगे। कल की क्लास में हमने वैदिक सभ्यता की सामान्य जानकारी के बारे में पढ़ा था। वैदिक सभ्यता जो है कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता थी। यहाँ के लोग जो है शाकाहारी व मांसाहारी दोनों थे। यहाँ पर कच्चे मकान बने हुए थे। यहाँ की भाषा क्या थी? संस्कृत भाषा थी। और साथ ही दोस्तों, आर्य कहाँ से आए थे? मैक्स मोलर के अकॉर्डिंग आर्य मध्य एशिया से आए थे। बीजी तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक ने कहा था आर्य कहाँ से आए थे? उत्तरी ध्रुव से आए थे। तो ये आपको इस प्रकार याद रखना है। और साथ ही दोस्तों, वैदिक सभ्यता की हम बात करते हैं तो वैदिक सभ्यता जो है सिंधु नदी घाटी के किनारे वैदिक सभ्यता जो है कहाँ पर थी? सरस्वती नदी के किनारे पर बसी हुई थी। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो आप दोस्तों, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं ऋग्वेदिक कालीन नदियों के बारे में, जो आज हम वर्तमान में इनको अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे झेलम हो गई, रावी हो गई, ब्यास हो गई। इनको जो है ऋग्वेदिक कालीन में किस नामों से जो है जाना जाता है तो इसके बारे में हम जान लेते हैं, क्योंकि नदियों से क्वेश्चन बनते हैं। प्राचीन नाम लिख लेते हैं और इधर लिख लेते हैं दोस्तों नया या वर्तमान नाम। तो परवसनी नदी के नाम से रावी नदी को जाना जाता है वर्तमान में। शत्रु शतुद्री नदी वर्तमान में इसको सतलुज नदी के नाम से। सदानीरा वर्तमान में गंडक नदी के नाम से। स्वात नदी को वर्तमान में शुवस्तु नदी को। बितास्ता वर्तमान में झेलम नदी को जो है बितास्ता के नाम से जाना जाता है। यानी जो झेलम है इसको वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? बितास्ता नदी के नाम से इसको जाना जाता है। दुसदत्ती यानी जो घग्गर नदी है इसको वर्तमान में घग्गर नदी को प्राचीन काल में दुसदत्ती और इसको वर्तमान में घग्गर नदी के नाम से। अस्किनी अस्किणी वर्तमान में इसको चिनाब नदी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? चिनाब नदी के नाम से। कुभा नदी को वर्तमान में काबुल नाम से। सिंध, हिरण्य और हिरप को वर्तमान में सिंधु नदी के नाम से जाना जाता है, जो कि कहाँ से निकलती है? तिब्बत से निकलती है। और भारत में जो है कहाँ से प्रवेश करती है? दमचौक से प्रवेश करती हुई लद्दाख श्रेणी को काटते हुए लद्दाख बेजास्कर श्रेणी से बहती हुई भारत से चिल्लास नामक स्थान से निकल जाती है और पाकिस्तान में बहते हुए जो है अरब सागर में अपना जल गिराती है। तो ये आपको याद रखना है। गोमत नदी को वर्तमान में गोमती नदी के नाम से जानते हैं और गोमती नदी के किनारे पर लखनऊ शहर बसा हुआ है। बिपाशा नदी की हम बात कर लेते हैं तो इसको ब्यास नदी के नाम से जाना जाता है। क्रेमू नदी को कुर्रम नदी के नाम से जाना जाता है वर्तमान में। तो ये जो है दोस्तों ऋग्वेदिक कालीन नदियों के वर्तमान नाम और प्राचीन नाम आपको पता लग गए होंगे किन किन नामों से वर्तमान जाना जाता है और प्राचीन काल में जो है जाना जाता है। अब जो ये पूर्व वैदिक काल है इसमें जो है इनके प्रिय देवता कौन थे? इंद्र देवता जो है पूर्व वैदिक काल के प्रिय देवता थे। इनका प्रिय पशु घोड़ा था। गाय को जो है संपत्ति मानते थे पूर्व वैदिक काल में। किसमें दोस्तों? पूर्व वैदिक काल में या ऋग्वेदिक काल में। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब ऋग्वेदिक कालीन देवता देख लेते हैं। ऋग्वेदिक कालीन देवता कौन कौन से हैं और कौन से देवता किसके लिए प्रसिद्ध हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे इंद्र देवता को जो है युद्ध व वर्षा का देवता माना जाता है। जो इंद्र देवता हैं इनको युद्ध एवं वर्षा का देवता माना जाता है। अग्नि को जो है अग्नि का देवता माना गया है। वरुण देवता को समुद्र व ऋतु परिवर्तन का देवता माना जाता है। सोम देवता को वनस्पति का देवता किसको? सोम देवता को माना गया है वनस्पति का देवता। जो उषा देवी है इनको उत्थान व प्रगति की देवी या भोर की देवी
भगवान विष्णु को भगवान विष्णु को जो है विश्व के संरक्षक। यहाँ पे बात कर रहे हैं विष्णु की, तो इनको जो है विश्व के संरक्षक एवं पालनकर्ता जो है माना गया है। और साथ ही दोस्तों मरुत देवता की हम बात करते हैं तो आंधी व तूफान के देवता इनको माना जाता है। तो दोस्तों ये हैं ऋग्वेदिक कालीन देवता, यानी इंद्र देवता को युद्ध व वर्षा का देवता, अग्नि देवता को अग्नि का देवता, वरुण देवता को समुद्र व ऋतु परिवर्तन का देवता माना जाता है, सोम देवता को वनस्पति का देवता, उषा को जो है उत्थान व प्रगति की देवी या भोर की देवी, विष्णु देवता को विश्व के संरक्षक एवं पालनकर्ता, मरुत देवता को आंधी व तूफान के देवता कहा जाता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों ऋग्वेद में शब्दों का वर्णन, यानी ऋग्वेद में जो है कौन से शब्द का कितनी बार वर्णन किया गया है, तो इनको भी आप देख लेंगे यहाँ पे अच्छे से। जैसे आर्य शब्द का जो है ऋग्वेद में 33 बार वर्णन मिला है, कृषि शब्द का 33 बार है, इंद्र देवता का 250 बार, सभा शब्द का 8 बार, अग्नि शब्द का 200 बार, समयति शब्द का 9 बार मिला है, विष्णु शब्द का 100 बार, राष्ट्र शब्द का 10 बार, भगवान शिव का 3 बार मिला है, सिंधु नदी का वर्णन 55 बार है, ग्राम शब्द का 13 बार, यमुना नदी का 3 बार, ब्राह्मण शब्द 15 बार आया है और गंगा नदी का 1 बार, सोम देवता का 144 बार और वर्ण शब्द का जो है 23 बार, सरस्वती नदी का जो है 50 बार वर्णन और विदत का जो है 122 बार, पिता शब्द का 335 बार, माता शब्द का 234 बार और जन्म शब्द का 275 बार जो है वर्णन मिला है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं दोस्तों कितना का जो है वर्णन मिला है। जैसे ऋग्वेद में शब्दों का वर्णन किसका कितने बार जो है वर्णन आया, तो ये भी आपको यहाँ पे जो है अच्छे से पता चल गया होगा। यानी आर्य का 33 बार, इंद्र का 250 बार, अग्नि का 200 बार, विष्णु का 100 बार, शिव का 3 बार, सिंधु नदी का 55 बार, यमुना नदी का 3 बार, गंगा का 1 बार, सरस्वती नदी का 50 बार, पिता शब्द आया है 335 बार, माता शब्द 234 बार, कृषि शब्द आया 233 बार, सभा शब्द 8 बार, समयति 9 बार, राष्ट्र 10 बार, ग्राम 13 बार, ब्राह्मण शब्द 15 बार, वर्ण शब्द 23 बार, सोम देवता 144, विदत 122 और जन शब्द आया है 275 बार। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसा पुष्प शब्द, इसको जो है दुर्गपति कहते हैं। दुर्गपति कौन होता था? दुर्गों की रक्षा करने वाला। कौन होता था? दुर्गों की रक्षा करने वाला जो है होता था। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। इस पर शब्द की बात की जाए तो गुप्तचर। गुप्तचर बोले तो जासूस, जो कि राजा महाराजा लोग जो है जासूस रखा करते थे ताकि ये जानकारी पता चल सके कोई राजा के खिलाफ जो है कोई साजिश या षड्यंत्र जो है नहीं रच तो नहीं रहा है, तो इसकी खोज के लिए जो है गुप्तचर यानी जासूस रखा करते थे और इसके लिए इस पर शब्द का प्रयोग किया गया था। बाजपति की हम बात करेंगे तो ये होता था गोचर भूमि का अधिकारी। गोचर भूमि का मतलब है यानी जो गायों को चराने की जमीन होती थी उसको गोचर भूमि कहा गया है और इसका अधिकारी को क्या कहते थे? बाजपति कहते थे। उग्र शब्द, जो अपराधियों को पकड़ने वाला अधिकारी होता था उसके लिए जो है उग्र शब्द का प्रयोग किया गया है। भागदू, राजस्व कर, यानी जो राजस्व कर एकत्रित करने वाला अधिकारी होता था यानी जो टैक्स इकट्ठा करता था उस अधिकारी को जो है भागदू कहा गया। क्या? भागदू। यब शब्द जो है जों के लिए प्रयोग किया गया। अघन्य शब्द किसको कहा गया है? अघन्य शब्द की बात की जाए तो गाय, यानी न मारा जाने वाला पशु को जो है अघन्य कहा गया है। उर्वरा शब्द जो है जो कृषि भूमि होती थी उसको उर्वरा कहा गया है। सोमरस, आर्यों के प्रमुख पेय पदार्थ को क्या कहा गया है? सोमरस के नाम से जाना जाता था। आर्यों के प्रमुख पेय पदार्थ को जो पीने योग्य पदार्थ होता था। वस्त्र, सूती, ऊनी व मृग चर्म। बाप्ता, नाई को जो है बाप्ता शब्द से पुकारा जाता था। करहब जो है खाद्य पदार्थ को करहब, धनव मरुस्थल को परावत, समुद्र को कहा जाता था। तो ये अलग अलग शब्द है जिनके अलग अलग अर्थ जो है यहाँ पे दिए गए हैं, तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे बात करेंगे यहाँ का समाज कैसा था। यहाँ का समाज यानी सोसाइटी पितृसत्तात्मक यानी घर का मुखिया। इस समय अब कौन होता था? पिता होता था। घर परिवार के बड़े फैसले लेने का अधिकार किसको? पिता को था। सिंधु घाटी सभ्यता में कैसा समाज था ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए।
यहाँ पर बाल विवाह होता था? नहीं होता था बाल विवाह सिंधु घाटी सभ्यता में, बल्कि वैदिक सभ्यता में बाल विवाह नहीं होता था। क्या विधवा पुनर्विवाह होता था? विधवा पुनर्विवाह होता था, यानी देवर के साथ शादी कर सकती थी। सती प्रथा होती थी? सती प्रथा नहीं थी। सती प्रथा गुप्त काल में पढ़ेंगे हम सती प्रथा के बारे में। जाति व्यवस्था थी? हाँ थी बिल्कुल, लेकिन कर्म के आधार पर। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनके कर्म क्या क्या थे? ब्राह्मण का काम होता था क्या देना? शिक्षा वगैरह देना। क्षत्रिय का काम होता रक्षा करना, वैश्य का व्यापार करना और शूद्र का काम ये हाथ का कारीगर होता था। अब इनमें से जो भी जिस तरह का काम करता था उसी तरह का वह बन जाता था, तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ पे कर्म आधारित थी। और यही जाति व्यवस्था जो है उत्तर वैदिक काल आते आते जो है जन्म आधारित हो जाएगी। यानी अगर ब्राह्मण के घर में बच्चा पैदा होगा ब्राह्मण कहलाएगा, क्षत्रिय के घर में होगा क्षत्रिय, वैश्य के घर में वैश्य और शूद्र के घर में शूद्र। क्या पर्दा प्रथा चलती थी? नहीं चलती थी पर्दा प्रथा भी। पर्दा प्रथा क्या होती है दोस्तों? पर्दा प्रथा यानी आपने देखा होगा कि घर परिवारों में आज के समय गाँव में कि जिनकी नई नई शादियाँ हुआ करती हैं वह जो है अपने ससुर और अपने जेठ से जो है मान सम्मान करने के लिए जो है पर्दा करती हैं, यानी घूंघट, तो उसी को क्या कहा जाता था? पर्दा प्रथा। लेकिन यहाँ पर जो पर्दा प्रथा नहीं चलती और ना ही ये हमारे देश की है, ये जो है बाहरी देशों के द्वारा थोपी गई है। क्योंकि जब मुग़ल आएंगे तो मुग़ल जो है क्या करते थे? सुंदर लड़कियों को उठा लेते थे और अपने हरम में रखते थे। तो इसी सबसे बचने के लिए जो है लड़कियों ने और औरतों ने अपना मुंह ढकना स्टार्ट कर दिया था, जिसके द्वारा ये पर्दा प्रथा की शुरुआत हुई थी। तो ये आपको याद रखना है। अब विवाह की हम बात करते हैं। यहाँ पर विवाह कैसा होता था? दो प्रकार से होता था, एक अंतर्जातीय विवाह, एक नियोग प्रथा। अंतर्जातीय विवाह दो प्रकार से, अनुलोम और प्रतिलोम। अनुलोम में लड़का उच्च वर्ग का होता था, लड़की होती थी निम्न वर्ग की। प्रतिलोम में लड़की उच्च वर्ग की और लड़का होता था निम्न वर्ग का। तो ये दो प्रकार से विवाह होता था वैदिक सभ्यता में। नियोग प्रथा क्या थी? नियोग प्रथा की यदि बात की जाए तो नियोग प्रथा ये थी दोस्तों, यानी जब किसी स्त्री का हस्बैंड जो है या पति बच्चे पैदा करने में सक्षम या योग्य नहीं होता था, तो अब पूरे परिवार की सहमति, अपने पति की सहमति, सबकी सहमति से जो है औरत को जो है किसी दूसरे के साथ जो है संबंध बनाने पड़ते थे, ताकि वंश जो है आगे चल सके। और जब तक ये ऐसा काम किया जाता था जब तक जो है उसको पुत्र की प्राप्ति नहीं हो जाए। तो ये होती थी दोस्तों नियोग प्रथा। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो आज की क्लास में जो है हम यहीं तक पढ़ेंगे और इससे आगे का हम कल की क्लास में कंटिन्यू पढ़ेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।